नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में इकाई 7 हर कीजिए इस इकाई का आगे का अभ्यास करेंगे। देखो बच्चों, हमने सीखा है कि रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंच जाता है और वहाँ चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। उसी वक्त मंदिर के अंदर कोई भी शब्द सुनाई नहीं देता था, लेकिन खड़क सिंह सुल्तान की बाग यानी कि लगाम पकड़ते हुए वहाँ जाते हैं और धीरे धीरे अस्तबल में जाकर फाटक पर पहुँचा और फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज तो बाबा भारती भी नहीं था क्योंकि वहाँ घोड़ा नहीं था। इसीलिए वह कोई भी वहाँ नहीं होता था। इसी समय किसी डाके का भय न था। तब खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। हमने आगे अभ्यास किया था, तो इसी समय खड़क सिंह अश्वशाला में जाकर घोड़ा बांध देता था। बांध दिया उसने और बाहर निकालकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय इसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, ईमानदारी के आंसू थे। जब खड़क सिंह रात्रि के पहर में घोड़े को बांध देता है और वह वापस चला जाता है। देखो, रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर का आरंभ हुआ था। चौथा प्रहर का आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर ठंडे जल से स्नान किया। जब तीसरा प्रहर समाप्त हुआ, चौथा प्रहर का आरंभ हुआ था, तब क्या हुआ? बाबा भारती अपनी कुटिया यानी कि झोपड़ी से बाहर निकालकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अष्टबल की ओर बढ़े। क्या हुआ? बाबा भारती को जैसे सपना आया हुआ ऐसा उसने महसूस किया। उनके पांव कहाँ चले? तो अष्टबल की यानी कि अश्वशाला की ओर बढ़ते हैं, लेकिन परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई कि वहाँ तो घोड़ा नहीं है। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन ही मन भर का बना दिया। वे वही रुक गए। अपने पाँव को मन ही मन रोक देता है और क्या होता है? उसके पाँव वही रुक जाते हैं, आगे नहीं जा सकते थे। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया। क्या होता है? घोड़े ने क्या हुआ? अपने स्वामी के पाँव की चाप यानी कि निशान को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। कौन जोर से हिनहिनाता है? घोड़ा। तो देखो, घोड़ा भी अपने मालिक को पहचान जाता है और जोर से हिनहिनाने लगता है। जब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे। देखो बच्चों, बाबा भारती नवाई के साथ और प्रशंसा के साथ दौड़ते हुए अश्वशाला में जाते हैं और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटाकर इस प्रकार रोने लगे। क्या करने लगे? बाबा भारती जैसे अपने घोड़े को गले से लिपटाकर बहुत रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। ऐसे रोने लगे जैसे बहुत दिनों के बाद अपने जो बिछड़ा हुआ पुत्र घर आता है तो पिता कैसे रोता है, तो उसी तरह बाबा भारती भी घोड़े के साथ लिपटाकर रोने लगता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं। बाबा भारती बार बार घोड़े के पीठ पर हाथ फेरते हैं, उसके मुंह पर ठपकियाँ देते थे और बड़ी प्यार से उसे गले लगाते थे। फिर वे संतोष से बोले, अब
गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। देखो बच्चों, यहाँ बाबा भारती मन ही मन संतोष से बोलते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। जब खड़क सिंह धोखे से अपना घोड़ा ले लेता है, गरीबों की तरह कराह कराह कर जो बाबा भारती के पास से वह घोड़ा ले जाता है, तो बाबा भारती के इस घटना को बाहर न लाने के लिए खड़क सिंह को कुछ नहीं कहता है कि उसकी जो चिंता है तो क्या है कि गरीबों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसीलिए अब भी फिर भी अंत में कहता है कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। अब कोई भी व्यक्ति जब गरीबों की सहायता करने जाएंगे तो उसे मुंह नहीं मोड़ेगा। यह इकाई का यहाँ समाप्त होता है। देखो बच्चों, हम अभ्यास का जो प्रश्न है इसका अभ्यास हम आगे के क्लास में करेंगे। अस्तु।